नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अफजल आफ्ताब और आज 8 जून का दिन है। नई सुबह और नई सवेरे के साथ आज हम महामृत्युंजय मंदिर किले में हैं। दोस्तों, हमने लॉकडाउन के दौरान मंदी का दौर देखा है, आर्थिक मंदी का दौर भी देखा है, बाज़ार भी बंद किए हैं, मंदिर मस्जिद भी बंद किए हैं, पर अब सब कुछ खुल गया है। और हमने सबसे पहले शराब की दुकानों को खोला है, बाज़ार खोले हैं, अब सब कुछ खोल दिया है। अब सब कुछ अल्लाह और भगवान के भरोसे है। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि अब पूजा भी होगी, इबादत भी होगी, ज़ियारत भी होगा, हवन भी होगा, फातिहा भी होगी। पर हमें अब और ज़्यादा धैर्यपूर्वक अपने आप को सुरक्षित रखना होगा। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाने होंगे और अपने आप को सुरक्षित रखना होगा। जब आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। तो आइए दोस्तों, मैं महामृत्युंजय मंदिर के सामने खड़ा ही हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ आपसे हमारे मंदिर के पुजारी त्रिपाठी जी क्या कहना चाहते हैं, क्या हमें संदेश देना चाहते हैं, क्या हमें दिशा देना चाहते हैं, क्या हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं, उन्हीं की ज़ुबान से बात करते हैं। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। आज मंदिर का पट कब कितने बजे खुले? जैसे शासन का ने बताया था कि अब मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे खुलेंगे। हमारे यहाँ से महाराज साहब का आदेश हुआ कि आज वहाँ से मंदिर खुलने का समय है, तो यहाँ पर वो चस्का है, तो 5 बजे यहाँ का मंदिर खुल गया है। जी जी और जी भक्त लोग धीरे धीरे आकर के जी अपन दर्शन कर रहे हैं और दूरी बना करके अपन धीरे धीरे जा रहे हैं। हमारे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि अब किस तरह मैंने आए उधर? यह है कि महामृत्युंजय भगवान की कृपा से धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा जी, और धीरे धीरे सब यहाँ पर कुशल मंगल हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। नहीं गुरुजी, बाकी श्रद्धालु जन जो आ रहे हैं, हाँ। तो उनको किस तरह से मैंने दर्शन करना है ये आपको बताना अब पड़ता होगा बार बार। हाँ, ये दूरी बना करके दूरी बना करके सब एक एक करके दर्शन करते हैं जी, और दर्शन करके अपन अपने चले जाते हैं। ठीक, धन्यवाद गुरु। प्रणाम। आप ये बताइए कितने दिनों बाद मंदिर आए हैं आप? हम लोग सर अब 2-2.5 महीने हो गया है जी, कि हम लोग हर वीकली वाले हैं, हर हफ्ता आते हैं, हर तो सुबह। आज मैंने किस तरह का अच्छा महसूस हो रहा होगा, क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। हाँ भोलेनाथ जी के दर्शन हुए, जी। बहुत अच्छा लग रहा है। अब किस तरह का मैंने आपको लोगों को बताना चाहते हैं कि किस तरह रहें लोग, मंदिर जाएं तो किस तरह का किस चीज़ों का पालन करें? ये मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें और अपने को बचा के रखें, सुरक्षित रहें। हमारे बीच में एक और भक्त श्रद्धालुजन हैं, वो भी अपनी जुबान से कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए। सर, मैं यही चाहूँगी कि हमारे इस महामृत्युंजय जी की नगरी में सदा सुख समृद्धि बनी रहे। महामृत्युंजय जी की नगरी में ही क्या, हमारे संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में सुख समृद्धि बनी रहे। ये कोरोना जैसा जो भयानक राक्षस आया है, जैसे आया है वैसे ही पलायन कर जाए सर। ये अपार जो कष्ट आया है, एक स्वप्न की भांति गुजर जाए। कितने दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं महामृत्युंजय जी? सर, जब से मंदिर बंद हुए तब से मैं आज ही आई हूँ। अरे, तो आज सबसे खुशी? आज मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है। महामृत्युंजय महाराज ने मुझे अपने दरबार में बुलाया। आज पट खुले और पहले दिन मुझे भोलेनाथ ने बुला लिया। अब हमारे बीच शहर के हाजी हाफिज़ अशफाक आलम साहब हमारे साथ हैं। हम चाहते हैं कि उनसे भी चर्चा करें। हम सबसे पहले अपनी इस हुकूमत को बधाई देंगे कि ये जो आज मस्जिद मंदिर खोल दिए गए हैं, हम लोगों को दिल से इतनी ज़्यादा इस पर खुशी है, क्योंकि अभी तक तो हमारे ऊपर या हम लोग खुद ही उसके एहतियात ये कर रहे थे, गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑर्डर थे कि हम लोग ये एहतियात कर रहे थे कि 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, लेकिन अब सामूहिक तरीके से लोग उसमें आ जा सकते हैं। ये बहुत ही खुशी है, दिल बिल्कुल बाग बाग है, माने दिल बिल्कुल पसंद है इस बात से
कि अब हम अपनी नमाज, अपनी तिलावत, अपनी इबादत वहाँ जाकर कर सकते हैं। सभी मंदिर मस्जिद में सभी लोग अपने अपने धर्मों के हिसाब से जाएं उसमें और ऊपर वाले को मनाएं। और हमारी गलतियों की वजह से भी बीमारियां आती हैं। हम सबसे दरख्वास्त ये करते हैं कि आपस में भाईचारे को कायम रखें और एक दूसरे के दुख दर्द को बांट कर चलें। यही इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम है, यही हमारे भारत देश की पहचान भी है। हाफिज़ साहब, तो जुमे की नमाज में हमें क्या क्या एहतियात करने हैं और किस तरह से चलना है? कि खासकर आम नमाज़ों में और जुमे की नमाज में बहुत ज़्यादा माने पब्लिक आती है, गैदरिंग होती है, तो उसमें जो अभी तक जैसे हम लोग जो है 4-5 लोग नमाज अदा कर रहे थे, इसी तरीके से वज़ू अपने घर से करके आएँ। हाथ वज़ू अपने घर से करके आएँ और थोड़ा सा खुतबे से पहले फासला बना कर रखें। और फिर उसके बाद जब नमाज का वक्त, जब नमाज अदा की जाती है उस वक्त में तो बिल्कुल सट कर ना खड़े हों, थोड़ा सा फासला बनाकर उसको रखें। और फिर उसके साथ साथ जैसे ही नमाज अदा हो जाए तो हम इमाम साहब से, सारे इमामों से, मैं खुद भी इमाम हूँ, मैं सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि छोटी नमाज़ें पढ़ाएँ, छोटी नमाज़ पढ़ाएँ और सुन्नत नवाफिल सब अपने घरों में जाकर अदा करें। मस्जिद से सिर्फ फ़र्ज़ पढ़कर वो लोग चले जाएँ, क्योंकि इससे हम बचेंगे तो हमारा साथी बचेगा, साथी बचेगा तो हमारा देश बचेगा। दोस्तों, अब हम सच्चिखंड धाम आश्रम गोरहा तालाब में हैं और हमारे बीच में महंत स्वामी कमलदास जी हमारे बीच में हैं। तो आज हमारे लिए तो एक विशेष पर्व का दिन है जी। जैसे आश्रमों में कोई पर्व मनाया जाता है हर वर्ष, ये हमारे लिए तो एक हर वर्ष के लिए एक विशेष पर्व का दिन हो गया। हम लोग हर साल ये सालाना मनाएंगे। क्या बात कि हम लोग के लिए 2.5 महीने 3 महीने के बाद ये आज आश्रम खुला है और हमारे यहाँ सुबह दर्शनार्थी भी कुछ आए और केंद्र सरकार के तरफ से जो नियम रखे गए थे वो भी हम लोग ने पालन किया सुबह और उसके अंतर्गत में पूरा आरती अर्चना हुई। तो मैं तो सबको हाथ जोड़ के अपने तरफ से इस व्यासपीठ से मैं करूँगा कि आप भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए और देश को भी सुरक्षित रखिए। और उस सुरक्षित रहने के लिए माने सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाइए और दूरियां बना के रखिए और इसको हम लोग पालते रहेंगे तो इस कोरोना महामारी से हम लोग हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और हमारा परिवार और हम लोग सब सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, अब हम साईं मंदिर में खड़े हुए हैं और हमारे साथ साईं मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ हैं। आज बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज 2-2.5 महीने बाद जो है मंदिर खुला है। तो 2.5 महीने बाद मंदिर खुला है तो सभी श्रद्धालु लोग खुशी आए हैं, बाबा के दर्शन किए। हम लोग भी बहुत खुश हैं। तो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपको मंदिर में प्रवेश करना है, कैसे करना है, ये आप बताएं हमें। वो हमारे संस्था की तरफ से हम लोग ये व्यवस्था की है कि जो भी व्यक्ति पहले मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा उसके सैनिटाइज हाथ धुलाए जाएंगे और बाकायदे पूरे मंदिर का सैनिटाइज किया जाएगा जी। अब किया ही जा रहा है क्योंकि आपके सामने स्प्रे पंप वगैरह रखे हैं जी, जिससे उसका पूरा सैनिटाइज किया जाता है जी। समय जैसे लोग निकल गए उसके बाद थोड़ी देर सैनिटाइज करके और किया जाता है और सभी को हाथ में सैनिटाइजर दिया जाता है और लोग हाथ धोते हैं। इसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे शासन की गाइडलाइन है कि आप घंटा नहीं बजाएंगे, आप जो है तो मंदिर की मूर्ति को स्पर्श नहीं करेंगे, बिल्कुल। आप जो है फूल माला नहीं चढ़ाएंगे और किसी प्रकार का प्रसाद वितरण नहीं किया जाएगा, भक्तों पर जल छिड़काव नहीं किया जाएगा। ये सभी चीज़ को ध्यान रखते हुए अपन जो है व्यवस्था पूर्ण रूप से बना रखे हैं। हमारे सुबह जो है 5 बजे बाबा का मंगल स्नान का कड़ा आरती होती है जी। इसके बाद जो है तो मंदिर खुल जाता है। 7 बजे से जनता के लिए अलाउ होता है जी। आम जनता जब 7 बजे अलाउ किया जाता है क्योंकि जब स्टाफ आ जाते हैं तो बाकायदे सैनिटाइज करके और जो है तो उनका हाथ धुलवाया जाता है, सैनिटाइज कराया जाता है। इसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश दिया जाता है जी। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे पुजारी जी हमारे साथ थे और
वो अपनी बातों को बता रहे थे। हमें सुरक्षित रखना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। और इस तरह अगर हम निरंतर इन चीज़ों का पालन करेंगे तो निश्चित बात है कि भगवान की कृपा, बाबा की कृपा और जितने भी धर्म स्थल है उन सब का कृपा हमारी ऊपर बनी रहेगी। 3 महीने बाद आए। 3 महीने बाद किस तरह की खुशी हो रही? बहुत खुशी हो रही है, बाबा जी। के दर्शन पाके बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले तो मन बड़ा दुखी रहा होगा। बहुत दुखी थे कि बाबा बंद है, बताइए सब कुछ खुल गया था और बाबा मंदिर पर। आज बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भगवान आप रीवे की हैं? जी हम तो भगवान ने तो बड़ी, साईं बाबा ने कृपा बनाई है कि कहीं अपने यहाँ कोई मरीज नहीं है। हाँ, बस जो बाहर से आए थे वही लोग थे, बाकी अपने यहाँ के मरीज नहीं थे। इस बात की बहुत बड़ी कृपा है, साईं बाबा के अपने पर बहुत कृपा है। अच्छा, तो आप अब खुल गए हैं, आज खुश हैं आप? बहुत खुश है। चलिए, धन्यवाद।